राधे राधे एवरीवन। जय करवा चौथ माता। आज की वीडियो में मैं आपको करवा चौथ व्रत की कथा सुनाऊंगी। तो कथा सुनने से पहले एक जल का लोटा अपने पास में भर के रख लें और हाथ में कुछ दाने गेहूं के या फिर चावल के ले लें और थोड़ी सी दूर्वा ले लें। करवा चौथ व्रत की कथा इस प्रकार से है। एक समय की बात है कि किसी नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम वीरावती था। वीरावती अपने 7 भाइयों की बहुत लाडली बहन थी। जब तक बहन खाना नहीं खाती थी तब तक भाई भी खाना नहीं खाते थे। रोजाना वे अपनी बहन के साथ ही खाना खाते थे। आया करवा चौथ का व्रत। साहूकार की बहुओं ने और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। वीरावती का वो पहला करवा चौथ था। शाम को जब भाई जिमने बैठे तो बोले, बहन आओ खाना खाते हैं। बहन बोली, भाई आप खाना खा लो, मेरा तो आज करवा चौथ का व्रत है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो भाई बोले, बहन तुम खाना कब खाओगी? तो वो बोली, रात को जब चांद निकलेगा तो मैं खाना खाऊंगी। भाइयों को बड़ी चिंता हुई कि हमारी लाडली बहन इतनी देर तक भूखी प्यासी कैसे रहेगी और हम कैसे खाना खा सकते हैं। भाइयों ने बहन की भूख प्यास को देखा, उनसे वो सहन नहीं हुआ। भाई बोले कि बहन अगर अभी चांद निकल आएगा तो तुम अभी खाना खा लोगी? वीरावती बोली कि हाँ भाई, अभी चांद निकल जाएगा तो मैं अभी खाना खा लूंगी। 7 भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा क्यों ना वीरावती को नकली चांद दिखा दें, इससे क्या फर्क पड़ेगा। कोई जाके पूला लेके आया, कोई छलनी लेके आया, कोई कपड़ा लेके आया, कोई तेल लेके आया और गांव से दूर जाके एक ऊंचे से पेड़ पर आग लगा दी। एक भाई ने उसके आगे छलनी लगा दी। वो आग दूर से चांद जैसी दिखने लगी। एक भाई घर भागा भागा आया और बोला, देखो बहन चांद निकल आया। वीरावती भी भूख प्यास के मारे बड़ी परेशान थी। उसने अपना दिमाग बिल्कुल न लगाया। वीरावती ने छत पर जाकर देखा तो उसे वो चांद जैसा दिखाई देने लगा। वह नीचे आई और अपनी भाभियों से बोली, भाभी चांद निकल आया, चलो अर्घ दे देते हैं। भाभियां सारी शरारत जानती थीं। वो बोली, ये आपके नाम का चांद निकला है, हमारा तो रात में चांद निकलेगा। भाभियों ने उसे खूब समझाया कि आपके भाई शरारत करते हैं, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। वीरावती ने छत पर जाकर के अर्घ दे दिया। बहन भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहला निवाला तोड़ा तो उसमें बाल निकला, दूसरा तोड़ा तो उसमें छींक आ गई, तीसरा टुकड़ा तोड़ा ही था कि राजा के घर से बुलावा आ गया। दूत ने बताया कि राजा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अभी बुलाया है। साहूकारनी ने बेटी को विदा करने के लिए संदूक खोली तो सबसे ऊपर सफेद रंग की साड़ी निकली। अब सफेद रंग की साड़ी बेटी को पहना दी और साहूकारनी ने मन ही मन चिंता करते हुए अपनी बेटी से कहा कि एक सोने की मोहर देते हुए कहा कि बेटे ससुराल के रास्ते में जो भी मिले सबके पैर छूते हुए जाना, जो भी तुम्हें सदा सुहागन का आशीर्वाद दे ये मोहर उसे दे देना। साहूकार की बेटी अपने घर चल दी। रास्ते में उसे जो भी मिले सबके उसने पैर छुए, लेकिन किसी ने भी सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद नहीं दिया। वह अपने ससुराल पहुंची तो दूर से ही उसने देखा कि महल के सामने बहुत भीड़ लगी हुई है। राजा की मृत्यु हो गई है और सब लोग इकट्ठा हुए हैं। वो जब महल के दरवाजे पर पहुंची तो वहां पर एक छोटी सी कन्या खड़ी हुई थी। उस कन्या के वीरावती ने पैर छुए। पैर छूते ही कन्या बोली, सदा सुहागन रहो। यह सुनते ही साहूकार की बेटी ने वो सोने की मोहर उस कन्या के हाथ में दे दी और उसके पैर पकड़ लिए। लड़की बोली, मेरे पैर छोड़ो। उसने फिर भी पैर नहीं छोड़े। लड़की बोली है, 7 भाइयों की बहन मेरे पैर छोड़, दिन में चांद उगानी पैर छोड़, व्रत तोड़नी पैर छोड़। साहूकार की बेटी ने पैर नहीं छोड़े। वीरावती बोली, हे करवा चौथ माता, मैंने आपको पहचान लिया है, आपने मेरा सुहाग लिया है, आप ही मेरा सुहाग देंगी। जो कुछ भी हुआ गलती से हुआ, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। आगे से मैं पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत पूजन करूंगी और कभी भी व्रत नहीं तोड़ूंगी। ऐसे रोते रोते वो करवा चौथ माता से प्रार्थना करने लगी। करवा चौथ माता को उस पर दया आ गई। करवा चौथ माता ने उसके पति के ऊपर जल के छींटे लगाए और उसका पति राम राम कहता हुआ उठ बैठा। वो बोला, रानी आज तो मैं बहुत सोया, पर तुम यहाँ कब आई? ये देखकर सभी बहुत खुश हुए कि राजा फिर से जीवित हो गए। रानी ने सारी बातें राजा को बताईं। इसके बाद में वो कन्या अंतर ध्यान हो गई। राजा ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि हर कोई करवा चौथ का व्रत पूजन करे और करवा चौथ की कथा जरूर सुने। हे करवा चौथ माता, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा बढ़ते सबको देना। सबका सुहाग अमर रखना है करवा चौथ मैया, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। ये थी करवा चौथ व्रत की कहानी। इसी के साथ में एक गणेश जी की कहानी भी सुनी जाती है। एक नगर में एक गरीब बुढ़िया माई रहती थी।
जो रोजाना मिट्टी के गणेश जी बना करके पूजा करती थी। एक दिन विनायक जी उसकी भक्ति से खुश होकर के वहां स्वयं से प्रकट हो गए और बोले, माँ मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। बुढ़िया ने कहा, मुझे तो मांगना ही नहीं आता। तब गणेश भगवान बोले, तो कल अपने बहू बेटे से पूछ कर आना। बुढ़िया ने सारी बात अपने बहू बेटे को बताई। बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू बोली, माँ पोता मांग ले। लेकिन बुढ़िया अपने पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन ने उसे अपनी आंखों की रोशनी और घुटनों का सहारा मांग लेने के लिए कहा, क्योंकि बिना इन दोनों चीजों के बाकी सब व्यर्थ है। बुढ़िया घर आकर के विचार करती है कि ऐसा वर मांगे जिससे परिवार का भी काम हो जाए और उसका अपना भी। अगले दिन बुढ़िया ने फिर से पूजा करी। फिर से गणेश जी प्रकट हो गए। गणेश जी बोले, बेटे बहू से पूछ लिया? बुढ़िया बोली, हाँ महाराज पूछ लिया। तो मांगो, क्या मांगती हो? वो बोली, हे गणेश जी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे दीदे गोड़े दो, पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग मिले, निरोगी काया मिले और सभी को सुख मिले। विनायक जी प्रसन्न होते हैं और जो जो उसने वरदान मांगे थे वो बुढ़िया को वो दे देते हैं और उसके परिवार को भी धन धान्य और सारे सुख मिल जाते हैं। तो हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबको देना। जय गणेश भगवान। तो ये थी करवा चौथ व्रत और गणेश जी की कहानी। आज की ये कहानी का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है, यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय, करवा चौथ मैया की जय आप अवश्य लिखना।